तो भाई मार्वल ने डूम्सडे का नया स्पेशल लुक ड्रॉप किया है और अगर तुमने पहला ट्रेलर देखकर सोचा था कि तुम्हें डॉक्टर डूम समझ आ गया तो भाई तुमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस इंसान एमसीयू में खुद डॉक्टर डूम भी नहीं होगा। तो भाई हो गया कांड, नया एवेंजर्स डूम्सडे स्पेशल लुक आया है और इसने सिचुएशन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। और सबसे फनी बात, पहले हम डॉक्टर डूम को देखकर बोल रहे थे कि भाई ये बंदा डेंजरस लग रहा है, पर अब फुटेज देखने के बाद लग रहा है कि भाई डेंजरस नहीं, इसके सामने तो बोलना भी मत, इसके सामने आना ही मत। लेकिन मार्वल डूम को सिर्फ एक पावरफुल विलन के रूप में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, उसके पीछे एक प्रॉपर इमोशनल बैकग्राउंड भी बिल्ड किया जा रहा है। डूम का कनेक्शन फैंटास्टिक फोर की दुनिया से है और फुटेज उसके पास्ट और उसके ट्रॉमा की तरफ भी हिंट करता है। यानी ये बंदा बस सुबह उठकर डिसाइड नहीं करता कि चलो आज मल्टीवर्स बर्बाद करते हैं, इसके पीछे कुछ पर्सनल भी है। और यही आरडीजे का कास्टिंग डिसीजन और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि भाई ऑडियंस के दिमाग में आरडीजे का फेस देखते ही ऑटोमेटिकली टोनी स्टार्क लोड हो जाता है। लेकिन मार्वल हमें बार बार रिमाइंड कर रहा है कि ये टोनी स्टार्क नहीं है, ये विक्टर वॉन डूम ही है। तुम कितनी भी थ्योरीज बना लो पर ये टोनी स्टार्क नहीं है। लेकिन हाँ, डूम के कैरेक्टर में टोनी जैसी इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस और ईगो का एक डार्क वर्जन जरूर है और इसीलिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी होने वाली है। एक्चुअली मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पैरेलल यही लगता है, टोनी स्टार्क के पास भी ट्रॉमा था लेकिन उस ट्रॉमा ने इवेंचुअली उसे हीरो बनाया और डूम के केस में वही ट्रॉमा उसे कंप्लीटली अलग डायरेक्शन में ले जा रहा है। मतलब दोनों ब्रिलियंट है, दोनों अपने आप को ऑर्डिनरी लोगों से अलग समझते हैं। बस एक ने कहा मैं दुनिया को बचाता हूँ और दूसरा शायद कहना चाहता है कि दुनिया को बचाने के लिए दुनिया होनी भी तो चाहिए। और भाई यही मेंटेलिटी डेंजरस होती है। अब ट्रेलर का स्केल देखो, एक तरफ फैंटास्टिक फोर है, दूसरी तरफ एवेंजर, एक्समैन भी पिक्चर में आ रहे हैं, वकांडा और तालुगन तक की फोर्स प्रिपेयर कर रही है। और ये सब देखकर एक बात क्लियर है, डूम का प्रॉब्लम सिर्फ न्यूयॉर्क का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी रियलिटी का प्रॉब्लम बन चुका है। ट्रेलर में जेवियर स्कूल की कंडीशन देखकर ये भी फील होता है कि एक्समैन की दुनिया ऑलरेडी मैसिव क्राइसिस से गुजर रही है, स्कूल डैमेज है, प्रोफेसर एक्स टेंशन में है और स्काई में जो सिचुएशन है वो नॉर्मल वेदर तो बिल्कुल नहीं लग रहा। और यही मुझे इनकर्जन वाली थ्योरी और भी स्ट्रॉन्ग लगती है, दो रियलिटीज का एक दूसरे के साथ कोलाइड करना। और अगर ये वही मल्टीवर्सल कॉलेप्स है जिसका एमसीयू पहले से ग्राउंड वर्क कर रहा था, तो डूम्सडे में हीरो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिर्फ डूम को हराना नहीं है, प्रॉब्लम ये होगी कि बचेगा क्या। क्योंकि मान लो हीरोज डूम को हरा भी देते हैं, लेकिन अगर यूनिवर्स ही कोलैप्स हो रहे हैं तो फिर विक्ट्री का मतलब क्या। और इसीलिए थोर का डायलॉग और भी इम्पोर्टेंट लगता है। वो बेसिकली हीरोज को वॉर्न करता है कि उसने पहले भी इनक्रेडिबली पावरफुल वॉरियर्स देखे हैं और वो सब एनिमीज से लड़ते हुए मारे गए। और फिर वो बोलता है कि जो थ्रेट अब सामने है उससे वो खुद ज्यादा डरा हुआ है। तो भाई अभी तक की मूवीज की बात करूं तो थोर ये वही बंदा है जो थेनोस के सामने खड़ा हुआ था, हल्क के साथ लड़ चुका है, एसगार्ड की आर्मीज देखी है, इन्फिनिटी वॉर झेल चुका है। और ये बंदा अगर डूम को देखकर बोल रहा है कि सिचुएशन सीरियस है, तो मार्वल क्लियरली डूम की पावर को एस्टेब्लिश करना चाहता है। लेकिन स्पेशल लुक का सबसे बड़ा फ्लेक्स तो ये है कि थोर स्टॉर्म ब्रेकर से डूम पर अटैक करता है और डूम 2 उंगलियों से रोक देता है। भाई मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि थोर के दिमाग में उस मूवमेंट पे क्या चल रहा होगा कि ये क्या बकचोदी है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में थोर का स्टॉर्म ब्रेकर थेनोस को ऑलमोस्ट फिनिश कर देता है और यहाँ डूम उस अटैक को ऐसे रोक रहा है जैसे सीरियल में कोई सास अपने बहू का थप्पड़। और ये शॉट सिर्फ कूल दिखने के लिए नहीं है, मार्वल बेसिकली ऑडियंस को एक लाइन में बता रहा है कि डूम को अंडर एस्टिमेट मत करना। और मुझे ये अप्रोच बहुत पसंद आई, क्योंकि विलन को पावरफुल बोलने से बेटर है पावरफुल दिखा दो। और अब आते हैं एक्समैन पर। तो भाई ये पार्ट तो मार्वल फैन के लिए पूरा बफेट है। प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, साइक्लोप्स, मस्टीक, गैम्बिट, बीस्ट और दूसरी साइड एवेंजर और फैंटास्टिक फोर, और एक शॉट में शेंग-ची का गैम्बिट के साथ फाइट करना। भाई ये वही एमसीयू है जहां पहले एक मूवी में आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका का आर्ग्यूमेंट ही इवेंट हुआ करता था। अब मार्वल बोल रहा है कि लो भाई एक्समैन वर्सेस एवेंजर भी देख लो। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है, क्या एक्समैन और एवेंजर एक्चुअली एक दूसरे के अगेंस्ट है या ये कॉन्फ्लिक्ट डूम के पार्ट का प्लान है। क्योंकि ट्रेलर का एंडिंग स्टाइल जानबूझकर ऐसा है कि हमें फाइट दिख रहा है लेकिन कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रहा। और जब मल्टीवर्स इन्वॉल्व है तो भाई किसी भी कैरेक्टर का अल्टरनेट वर्जन निकले तो सरप्राइज मत होना, फिर चाहे वो आयरन मैन ही क्यों ना हो। और फिर आता है वकांडा, सूरी,
एम्बाकू, डोरा मिलाजे, नेमोर और तालुकानिल। वकांडा तालुगन के बीच जो हिस्ट्री रही है उसके बाद उन्हें एक ही लार्जर कॉन्फ्लिक्ट के सामने प्रिपेयर करते हुए देखना इंटरेस्टिंग है। मतलब डूम का थ्रेट इतना बड़ा है कि पुराने कॉन्फ्लिक्ट टेम्परेरी साइड में रखने पड़ रहे हैं और यही एवेंजर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, पर्सनल डिफरेंसेस बाद में, पहले दुनिया बचाओ। और अब एक और शॉट लोकी TVA यूनिफॉर्म में, और यहाँ भाई थ्योरी का माल बहुत, क्योंकि लोकी सीजन 2 के एंडिंग के बाद लोकी एग्जैक्टली टाइमलाइन को होल्ड कर रहा है, मल्टीवर्स को कोलैप्स होने से बचाने की कोशिश कर रहा है, और अब डूम्सडे में उसका वापस आना तो ऑब्वियस है, क्योंकि अगर मल्टीवर्स की कंडीशन खराब हो रही है तो लोकी से बेटर बंदा कौन होगा जो सिचुएशन समझे। और यहाँ से मेरी थ्योरी ये है कि लोकी हीरोज को सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, वो उन्हें मल्टीवर्स का एक्चुअल मैप समझा सकता है कि कौन सी रियलिटी डेंजर में है, कौन सी रियलिटी सर्वाइव कर सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डूम एक्चुअली में क्या अचीव करना चाहता है। डूम यूजुअली अपने आप को विलन नहीं समझता, और अगर मूवी इस फिलोसॉफी को प्रॉपर एक्सप्लोर करती है तो डूम MCU का सबसे बेस्ट विलन में से एक बन सकता है। और इसीलिए भाई ये स्पेशल लुक मुझे पहले ट्रेलर से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। पहले ट्रेलर में हाइप थी, इसमें कॉन्टेक्स्ट है। पहले ट्रेलर में हम पूछ रहे थे कि डॉक्टर डूम कितना पावरफुल है, अब क्वेश्चन ये है कि डूम एक्चुअली करना क्या चाहता है। तो भाई सीक्रेट वॉर के लिए सिचुएशन बहुत डेंजरस बनने वाली है, क्योंकि डूम्सडे अब सिर्फ नॉर्मल एवेंजर की नेक्स्ट मूवी नहीं लग रही, ये MCU के पुराने कैरेक्टर, नए कैरेक्टर, फंटास्टिक फोर, एक्समैन और मल्टीवर्स को एक ही जगह लाने वाला कॉलिजन पॉइंट लग रही है। और मार्वल ने अगर इस बार सबको सिर्फ केमियो के लिए नहीं, स्टोरी के लिए यूज किया ना, तो फिर भाई सच में हो गया कांड।